Hare Krishna, everyone. Welcome to the today's class. Or let's start with Mangalacharan. Om Agyantimirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurudmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine. Namaste Saraswate Deve Gaurvani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Paschat Deshatarni. जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुस्कान दिल्ली वाली, तुमने जो भेजा है असाइनमेंट और जिसमें मैंने राउंड किया हुआ है, कल जो हम डिस्कस कर रहे थे, जो पैराग्राफ हमने करा था, श्री राधिका माधव योर पारा माधुर्य लीला गुण रूप नाम नाम। तुमने क्या लिखा है? गुण रूप नाम और उसके बाद लीला। अरे हमारा बेसिक गोल तो है लीला में एंटर करना, और जो गुरु महाराज है वो लीला से हमें वापस लेके आते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा असाइनमेंट में मिस्टेक था, समझ गए? मुस्कान समझ गए? हाँ या ना बोलो। यस माता जी, ओके नाइस। तो हमारा क्या है, गुरु महाराज क्या करते हैं? लीलाएं कृष्ण की, उसके बाद कृष्ण के गुण उजागर करते हैं, फिर कृष्ण का रूप उजागर करते हैं, जैसे उन्होंने इतने विग्रह बनाए, विग्रह स्थापित किए, और देन नाम, हम लोगों को नाम दीक्षा देते हैं। और हमारा प्रोग्रेस कहाँ से चलता है? पहले हम नाम करते हैं, फिर भगवान के रूप का चिंतन करते हैं जो गुरु महाराज ने विग्रह दिए, फिर उनके गुणों के बारे में पढ़ते हैं शास्त्र से, भगवत गीता हो गई, भागवतम हो गई, चैतन्य चरितामृत हो गई, और फाइनली यदि हम अपने नाम को सिद्ध कर लेते हैं तो हम भगवान की लीलाओं में एंटर कर सकते हैं। और हमारा पूरा गौड़िया वैष्णव लिटरेचर जो है भगवान की लीलाओं के बारे में है। ठीक है, अगला अगला पैराग्राफ क्या है? निकुंज योनो रतिकेल सिद्धे या लभिर युक्त सपेक्ष नहीं तत्राधिदक्षा अतिवल्लभस्या वंदे गुरु श्री चरणन विंदम। अब ये निकुंज क्या है? निकुंज योनो रति केली क्या है? कोई बताएगा? सबने असाइनमेंट करा है ना? तो कोई बताएगा इसका क्या मतलब है? बहुत लोगों ने असाइनमेंट भेजा है। और आजकल तो नवनिवृत्त निकुंजों की तो बहुत बात होती है। बहुत लोग वृंदावन के एक मशहूर संत को सुनते हैं, और वो ही इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट नवनिवृत्त निकुंज सेवा। व्हाट इज दैट? कौन बोल रहा है? अनम्यूट करके कोई बोलेगा? सो लेट्स बिगिन। द थिंग इज, राधा कृष्ण जो हम भौम वृंदावन अभी हम जाके देखते हैं, वो एक्चुअली वो भौम वृंदावन नहीं है। वो एक्चुअल वृंदावन नहीं है। श्रीमती राधा ठाकुरानी जब कृष्ण ने कहा कि राधे हमको धरती पे जाना, तो राधा रानी ने मना कर दिया, सॉरी आई वोंट गो, मैं जाऊंगी ही नहीं। तो कृष्ण ने पूछा क्यों, क्यों नहीं जाओगी? कहते जहाँ वृंदावन नहीं, जहाँ जमुना नहीं, जहाँ गिरिराज गोवर्धन नहीं, वहां मैं नहीं जाऊंगी। तो कृष्ण ने ये सब पहले धरती पे जो भौम वृंदावन है उसमें प्रकट हो गए। जमुना महारानी आ गई, गिरिराज जी आ गए, और प्रॉपर वृंदावन वहां पे आ गया। ठीक है, सो अब फिर राधा रानी वहां पे आ गई, लेकिन हमें तो वो चीज नहीं दिखती। हमें हमको पता है कि कृष्णा नेवर स्टेप्स आउट ऑफ द वृंदावन। और आज भी जितने भी हमारे गुरु महाराज जाते हैं तो उनको सब दिखता है। वहां पे कहते हैं हर एक पेड़ पे राधा राधा लिखा हुआ है, हर एक पत्ती के ऊपर श्रीमती राधा ठाकुरानी का नाम लिखा हुआ है। तो हमें दिखता है क्या? हमें दिखता है। कहा जाता है, जो हम गाना गाते हैं, वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धामा रतन मंदिर मनोरा।
आवृत कालिंदी नीरे राजहंसा केली कोरे ताहे शोभे कनक कमला वृंदावन रम्य स्थान दिव्या चिंतामणि धाम। काय वृंदावन एक सबसे रमणीक स्थान है, सबसे प्रिय स्थान है, वेरी गुड देन इवन स्विट्जरलैंड, न्यूयॉर्क, अमेरिका या कोई भी कहीं पे कोई भी जगह, वृंदावन इज सो गुड। हाँ, और वो स्थान कहाँ है, कहाँ पे है और क्या है उसमें? रतन मंदिर मनोहरा। एवरी टेम्पल जो है सुंदर सुंदर रत्नों से बने हुए हैं। वहां का एक रत्न उनको क्या कहते हैं, किसी को पता है? वहां के रत्नों को क्या कहते हैं? मेरे दिमाग से स्किप हो गया, मैंने ग्रुप में तो बताया, चिंतामणि। चिंतामणि ज्वेल्स। वृंदावन का एंटायर फ्लोर जो बना हुआ है चिंतामणि ज्वेल्स से बना हुआ है। एंटायर जो टेम्पल का कंस्ट्रक्शन है वो चिंतामणि स्टोन से है। अगर ऐसा था तो ब्रिटिशर्स क्यों नहीं लेके गए? हाँ, लाल किले से ले गए। बाकी हुमायूं टूम से ले गए सारे ज्वेल्स। तो वृंदावन से वो ज्वेल्स क्यों नहीं लेके गए, और हमें वो मंदिरों में ज्वेल्स क्यों नहीं दिख रहे? और तो और फिर वो कह रहे हैं आवृत कालिंदी कुले। कालिंदी का जो निर्मल जल है वो बह रहा है। आवरण पूरे वृंदावन ने ना जैसे ऐसे शॉल ले रखी है, ऐसे चुन्नी ले रखी है। आवृत कालिंदी कुले, पूरा कालिंदी का जो वहां पे कुल है, जहां पे बीच है, वहां पे क्या हो रहा है? राजहंसा केली करे। जो जितने भी वाइट कलर के राजहंस हैं, जो द किंग ऑफ ऑल द बर्ड्स, वाइट प्योर हंस क्या करता है? हंस क्यों उसको राजहंस कहा जाता है? क्योंकि उसका स्क्रूटनी, उसका डिस्क्राइबिंग पावर, उसका डिफरेंशिएटिंग पावर बहुत स्ट्रांग है। हंस क्या करता है? पानी, दूध और पानी को सेपरेट कर सकता है। पानी में अगर दूध मिक्स कर दो, क्या हम सेपरेट कर सकते हैं? नहीं, राजहंस कर सकता है। राजहंस को क्या है, वो उनका डिस्क्रिमिनेटिंग पावर बहुत अच्छा है। तो वैसे जो राजहंस है, जो वाइज है, वो वृंदावन के कुल में खेलते हैं, केली कर रहे हैं। दे आर जस्ट गोइंग अराउंड, हैंगिंग अराउंड। और क्या है, जमुना जी में कितने इतने सारे गोल्डन लोटसेस हैं। कनक कमल, कनक क्या, कनक मतलब गोल्डन, गोल्ड के, कमल मतलब लोटस, ऐसा वृंदावन है। और आगे का जो मैं पूरा गा नहीं रही, लेकिन आगे वो नरोत्तम दास ठाकुर क्या कहते हैं, कि नरोत्तम दास बोलते हैं कि और उस पूरे जल में, जमुना जी के जल में एक बहुत बड़ा कमल है, बहुत बड़ा कमल है। और उस कमल का जो दल खुलता है, जो उसका वर्ल है, जो उसका बीच का पार्ट है, आप सब देखेंगे रोहिणी टेम्पल में जो आते हैं, जो फर्स्ट शैंडलियर लगा हुआ है वो पूरा कमल की तरह ही तो है। हाँ या ना? जो रोहिणी टेम्पल रोज जाते हैं, जो राधा माधव के सामने फर्स्ट शैंडलियर लगा हुआ है, जो झूमर लगा हुआ है, हाँ जी। वो किसकी तरह है? कमल की तरह है ना? और जो उस कमल के जो बीच का पार्ट है, वो वर्ल्ड जो है, जो सेंटर होता है कमल का, वहां पे क्या है? वहां पे एक रतन का सिंहासन है। एक ऐसा सिंहासन है जहां पे बहुत सारे रतन जड़ित है। और उस सिंहासन पे कौन बैठे हैं उस समय? श्याम संग सुंदरी राधिका। श्याम कृष्ण के साथ सबसे सुंदर श्रीमती राधा रानी बैठी हैं। और अष्टदल, जैसे कमल है उसका जो फर्स्ट एक्सपेंशन है वो 8 पेटल्स खुलते हैं, और भी बहुत सारी पेटल्स है, लेकिन फर्स्ट एक्सपेंशन में वो जो 8 पेटल्स है, उसमें कौन बैठा है? प्रधान नायिका। कौन बैठा है? सबसे प्रधान नायिका, द अष्ट सखीज ऑफ श्रीमती राधा रानी। ललिता, विशाखा, तुंग विद्या, सुदेवी, रंग देवी, चित्रा सखी, हाँ, चंपक लता सखी, तुंग विद्या सती सखी। तो ये सब बैठी है। ना, तो लोटस जैसे खुलता है, लोटस का वर्ल है, लोटस की फर्स्ट 8 पेटल्स है, फिर 16 पेटल्स है, फिर 32 पेटल्स है, और ऐसे ऐसे 16 करोड़। भगवान की कितनी गोपियां हैं वहां पे? एक बार रास में कितनी आई थी?
अभी तो ये कमल पे 16 करोड़ गोपियां बैठी है, रास में तो अखंड कोटि 64 करोड़ से भी ज्यादा गोपियां बैठी थी। रास करा था जब कृष्ण ने अपने आप को एक्सपैंड किया था, महारास हुआ था। तो उस जो कमल का दल खोड़ा, और वो 16 करोड़ आर द इंटीमेट गोपीज। और जैसे जैसे और उन गोपीज जो एक्सपैंड हो रही है, वहां पे मंजरीज भी बैठी हुई है ना। जो सबसे नियरेस्ट है वो फर्स्ट 8 पेटल्स पे बैठी है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू? हाँ या ना? इमेजिन कर पा रहे हो? यस माता जी। है ना? सो ये सारा, ये प्रॉपर वृंदावन है, ऐसा है। क्या हमको दिखता है ऐसा? हमने तो नहीं देखा। ठीक है। उसके बाद नरोत्तम दास ठाकुर क्या कह रहे हैं कि मैं जब वहां पे गया, मैंने ये देखा, तो मैं क्या देख रहा हूं, राधा और कृष्ण में क्या है, हास परिहास चल रहा है। मतलब दे आर जोकिंगली टॉकिंग टू ईच अदर। हास परिहास चल रहा है, हंसी मजाक चल रहा है। ठीक है। राधा और कृष्ण के बीच में। और वो हास परिहास में क्या चल रहा है कि जैसे कई बार राधा रानी इज इन द मूड कि ये कृष्ण मेरे को बहुत तंग करते हैं, तो कृष्ण डोर नॉक करते हैं। तो रानी कहती है कौन कौन है? तो कृष्ण कहते हैं हरि, हरि हूं मैं, हरि। और हरि किसको कहते हैं? शेर को भी कहते हैं। तो राधा रानी कहती है शेर, शेर क्यों आया है? मुझे शेर नहीं चाहिए, मैं किसी का भूखा खाना नहीं बना। अरे अरे राधे, मैं हरि हूँ, हरि, हरि हूं मैं, हरि। तो राधा रानी उस वर्ड को लेके उसके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग में कृष्ण को परेशान करती हैं। एक बार कृष्ण ने राधा रानी को कहा, ओ श्रीमती राधे, आपका फेस जो है ना, बिल्कुल चंद्रमा की तरह है, चंद्रमा की। राधा रानी एकदम मान में चली गई। ओ, तुम मेरे फेस को चंद्रमा कहते हो? चंद्रमा में तो दाग है, तो इसका मतलब तुम ये कह रहे हो कि मेरे फेस में दाग है? कृष्ण कहते हैं नो 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 राधा, अच्छा अच्छा, अब मेरे को समझ आई। तुम क्या है, चंद्रमा जो है सिर्फ रात को सुंदर लगता है और सुबह तो उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। तो इसका मतलब है तुम मेरे को कह रहे हो कि मैं रात को सुंदर लगती हूँ और सुबह मैं डायन लगती हूँ। तो कृष्ण से, नहीं नहीं राधे, मेरा मतलब ये नहीं था। मतलब अच्छा अच्छा अच्छा, तुम ये कह रहे हो समुद्र मंथन के टाइम, समुद्र जब मथा गया था तो चंद्रमा निकला था, और उससे पहले विष भी निकला था। तो तुम मुझे चंद्रमा संबोधित करके मेरे भाई को विष कह रहे हो? मेरा भाई मतलब तुम्हारा जो होने वाला साला है, वो क्या है? वो विष है, वो पॉइजन है। नहीं 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 राधे, मैं ये कह ही नहीं रहा था। अच्छा अच्छा, तो तुम चंद्रमा इसलिए मेरे को बोल रहे हो क्योंकि तुम चंद्रमा के उसमें चंद्रावली को याद कर रहे हो, जो राधा रानी के अपोनेंट हैं। तुम चंद्रावली को याद कर रहे हो। तो तुम जाओ उसके कुंज में जाओ, तुम यहाँ क्यों आए हो? अरे कृष्ण तो सर पकड़ लेते हैं। उनको कहा, मैंने तो पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मार ली किसी की तारीफ करते हुए। तो ये आजकल की लड़कियों में जो मान है वो कहाँ से आ रहा है? वो श्रीमती राधा रानी से आ रहा है ना। क्योंकि राधा रानी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ये करती है, कृष्ण को ऐसे बोलती हैं। एंड कृष्ण इज ऑलवेज बैफल्ड कि मैं, राधा रानी इज 10,000 टाइम्स ब्यूटिफुल देन कृष्णा, 10,000 टाइम्स इंटेलिजेंट देन कृष्णा, एंड 10,000 टाइम्स गुणवती देन कृष्णा। है ना। कृष्णा की हम कहते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में लिखी है 64, 64 लीलाएं हैं, 64 कलाएं हैं। लेकिन राधा रानी की 25 है ना। और वो 25 क्या है? लास्ट जो है 25th है, वो है मदन मोहन मोहिनी। जो मदन को मोह ले, जो जो लस्ट को मोहता है, जो मदन को मोहता है, उसको जो मोह लेती है वो है श्रीमती राधा रानी, मतलब कृष्ण को जो कंट्रोल कर सके। ठीक है। सेकेंड, मेरा मेरा थोड़ा सा इसका मेरे को वो लगाना पड़ेगा। तो ऐसे हास्य और परिहास चल रहा है, और नरोत्तम दास ठाकुर जो है ना वो हंस रहे हैं। और वो कह रहे हैं, नरोत्तम दास कह रहे हैं, सदा ही स्फुरते मेरे मने। जो भी ये राधा कृष्ण के इंटीमेट टॉक्स हो रहे हैं, जो भी ये राधा कृष्ण के बीच में हो रहा है, ये जो मेरे हृदय में है वो सदा ही स्फूर्ति रहे। स्फूर्ति क्या है? मेडिटेशन में, लीलाओं में प्रवेश करना। तो नरोत्तम दास ठाकुर यह प्रे कर रहे हैं, उनका ये विश है। और जो हमें ऐसा वृंदावन दिखता है जैसे नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखा है, ऐसे ही लिख दिया पोइट्री? नहीं, उनको ये दिखता था। इवन जब आप राधा कुंड पे जाते हो ना, जहाँ जानवा माता की बैठक है, कौन कौन राधा कुंड गया है?
वृंदावन में राधा कुंड कौन कौन गया है? सबको वृंदावन लेके जाना पड़ेगा। मैं तो वृंदावन ही नहीं गया। तुम तो वृंदावन ही नहीं गए। और हृदय मन मेरो मन वृंदावन, तुम अपने हृदय को वृंदावन बनाओ, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। तो राधा कुंड में जानवा माता की बैठक बैठक है। जानवा माता कौन थी? नित्यानंद प्रभु की वाइफ। उन जानवा माता जी जब वो वृंदावन आई और जहां वो बैठती थी, उससे बिल्कुल डायरेक्टली सामने उनको ये दिखा था कि एक बहुत बड़ा कमल है, राधा कुंड में प्रकट हुआ है। और राधा कुंड के बीच में एक छोटा सा कुंड है, एक बड़ा है राधा कुंड। और जब राधा कुंड की सफाई होती है तो उसका सारा जल निकाला जाता है। और सारा जल निकालने के बाद वो सारा कीचड़ निकाला जाता है, जिसकी हमें राधा कुंड की वो मिलती है ना, जैसे हम गोपी चंदन लगाते हैं तो वहां पे वो कीचड़ जो होता है राधा कुंड का, दैट इज ऑल्सो वेरी पायस। उस कीचड़ से वो लो बनी होती है और वो भी लोग तिलक लगाते हैं, वो राधा कुंड के इस रज की तिलक लगाते हैं। तो वो जो रज भी जब निकाली जाती है, तो राधा कुंड के बीच में एक छोटा सा कुंड है जिसे अनंग कुंड कहते हैं, अनंग मंजरी कुंड। और वो क्या था, वो सारी सखियों ने और राधा रानी ने अपना चूड़ी निकाल के खोदा था, है ना। वो भी एक लीला है। वो लीला मैं फिर कभी सुनाऊंगी, वी विल गो। बहुत लीला पे लीला आ जाती है। तो जब ये राधा कुंड का और अभी ही कुछ समय पहले राधा कुंड प्रकट्य दिवस हुआ, चैत्र मास में ही राधा कुंड प्रकट हुआ था। सो वहां छोटा सा एक कुंड है। तो वहां पे श्रीमती माता जी को एक बहुत बड़ा लोटस दिखा। और उस लोटस के वर्ल में बीच वाले पार्ट में राधा और कृष्ण बैठे हैं, और अगेन अष्टदल पे प्रधान सखियां बैठी हैं। और उस लोटस तक पहुंचने के लिए जहां जानमा माता जी बैठी थी, वहां से एक गोल्डन ब्रिज है उस लोटस तक जाने तक का। क्या हमें दिखा? हम वृंदावन जाएं या राधा कुंड गूगल करें, क्या हमें दिखेगा? क्यों नहीं दिखता ये हमें? क्योंकि ऑलरेडी ये चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं। हम क्या है, हम एक्चुअल वृंदावन नहीं देखने जाते। हम वहां पे करने जाते हैं पार्टी। हम वहां पे करने जाते हैं छाछ पीने। वृंदावन नहीं गए तो लस्सी नहीं पी। तो हमारे जितने भी गुरु महाराज है, दे आर ऑलरेडी ऑल इन 24/7 अष्टकालीय लीला। मैंने कल बताया था ना, मंजरी सिर्फ 1.5 घंटा सोती है, ओनली 90 मिनट्स। बाकी टाइम दे आर ऑल इनटू द, एक पैर पे खड़े होके ऑन द सर्विस ऑफ श्रीमती राधा रानी एंड कृष्णा। एंड व्हाट, और हमारे गुरु महाराज भी वही उसी में से आए हैं। एंड दे आर डूइंग व्हाट दे आर डूइंग, सर्विसेज ओवर देयर, नव निवृत्त निकुंज। वो निकुंज सर्विस हो रही है। कभी राधा कृष्ण राधा कुंड पे मिल रहे हैं। यू नो द कृष्णा इज वेरी फ्रिवलस। वो कभी एक फूल अपने कान पे यहाँ लगाते हैं, फिर उतार के यहाँ लगाते हैं, फिर यहाँ लगाते हैं, फिर यहाँ निकाल के यहाँ लगा लेंगे, फिर दोबारा यहाँ निकाल के यहाँ लगा लेंगे, फिर यहाँ लगा लेते हैं। ऐसा क्यों? हमारे आचार्य, ये तो मैंने बताया हुआ है, कोई तो बताए मंदिर वालों। ये तो मैंने आप बिल्कुल लोगों को बताया था बताया आपने। हुआ है। यू नो, कृष्ण जब भी जा रहे होते हैं गौचरण करने के लिए, और जैसे ही वो वृंदावन के थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स से बाहर होके किसी दूसरे, वृंदावन इज 12 वन, 12 या 13 वन है, 13 वन, 13 वंस का एक समूह है, उस इसलिए उसको वृंदावन कहते हैं, है ना। 13 फॉरेस्ट का वृंद, 13 फॉरेस्ट कंबाइंड इज वृंदावन। तो वो कभी किसी वन में जा रहे हैं, कभी किसी वन में जा रहे हैं, कभी जमुना जी के उस पार 7 वन है, 6 वन है, और जमुना जी के इस पार 7 वन है, तो दैट टोटल बिकम्स वृंदावन। तो कभी वो किसी वन में जा रहे हैं, और जैसे ही वो जा रहे होते हैं, एंड एज सुन एज ही वॉक्स, तो कृष्ण को यशोमती मैया ना बहुत सारे ज्वेल्स पहना के बेचती हैं। कान में कुंडल, नाक में, यू नो ही इज ऑल लाइक अ क्रिसमस ट्री। मैया क्या कहती है, एज ए वो किसी शादी में सरबेला बन के जा रही है दूल्हे की तरह, एवरी डे मैया क्या करती है, कृष्ण को दूल्हे की तरह तैयार कर देती है कि आज तो ये दुल्हन ले आएगा। और जैसे ही कृष्ण बाहर जाते हैं, उनके फ्रेंड्स कहते हैं, ओ ये क्या ड्रेस हुए हो कृष्णा, सो ओल्ड फैशन, ये तुम कैसे बूढ़े बुजुर्गों की तरह ड्रेस होते हो। तो वो सारे वो ज्वेल्स निकालते हैं कृष्ण के, एक पोटली में बंद कर देते हैं और वो पोतली रख लेते हैं।
और फिर कृष्ण को सारे फॉरेस्ट फ्लावर से डेकोरेट करते हैं, इधर फूल, कान में फूल, गले में बहुत बड़ी माला, एक एक कृष्ण का जो सखा है वो कृष्ण के लिए रोज गार्लेंड बनाता है या किसी से गार्लेंड लेके आता है, वो गार्लेंड पहनते हैं। फिर गोवर्धन की जो रेड रॉक्स होती हैं उससे गोपी ड्रॉट्स या गोपी डिजाइनिंग करते हैं फेस पे। एंड नाउ एवरीवन सेज, नाउ कृष्णा यू आर गोप रेडी, अब तुम सही हो, नहीं तो हम कोई शादी में थोड़ा ना जा रहे होते हैं। तो दिल्ली की लड़कियां दे ड्रेस अप एज इफ एवरी डे इज अ दिवाली, इट कम्स फ्रॉम कृष्णा, क्योंकि कृष्णा की मैया जो है उनको एवरी डे वैसे ही ड्रेसअप करती हैं कि जैसे दिवाली है। और कृष्ण के फ्रेंड्स वो सारी ज्वेलरी उनके उतार देते हैं, और जब कृष्ण वापस आ रहे होते हैं गोचरण से एंड दे आर ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ वृंदावन, देन ये फिर से ज्वेलरी सारी पहन लेते हैं, क्योंकि मैया ने कहा था कि कृष्णा कोई भी ये बहुत महंगे महंगे पत्थर है, महंगे महंगा ज्वेल है, इसको खोने का नहीं है। और जैसे ही कृष्ण को वो फ्लावर डेकोरेशन मिल जाता है तो फिर वो कान पे, दोनों कान में फ्लावर नहीं लगता, एक फ्लावर लगता है एक कान में। तो एक फ्लावर यहाँ होगा, फिर निकाल के इधर, फिर निकाल के इधर, फिर यहाँ से निकाल के फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर यहाँ से निकाल के। तो कृष्ण के बाकी फ्रेंड्स कहते हैं अरे ये फ्रिवलेस है, ही सो रेस्टलेस ना, इसको शायद कृष्ण को एडीएचडी है, हाइपर अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है शायद, शायद। यस, कृष्णा वो सो वेरी हाइपर एक्टिव ना, तो उनको अटेंशन चाहिए होता था, तो सारे फ्रेंड्स कहते थे अरे इसको एडीएचडी है इसलिए ये फ्लावर यूं कर रहा है। लेकिन कृष्ण कोई भी काम एवे ही नहीं करते, एवे ही कोई काम नहीं करते। सारी गोपियाज होती है, वृंदा देवी के जितने भी, वृंदा देवी के जितने सारे एटमॉस्फेयर में वृंदा देवी इज अ सीसीटीवी कैमरा देती है। और उनके सीसीटीवी कैमरास कौन है? पैरट्स। वहां पे जितना तोता और तोती, शुका और शारी जितने भी हैं, दे आर ऑल सीसीटीवी कैमरास ऑफ वृंदा देवी। तो कृष्णा इज एक्चुअली टेलिंग अ जीपीएस मैप उन पैरट्स को कि देखो अभी सीधा जा रहे हैं, अगर फ्लावर को नहीं छेड़ रहे, फिर अगर फ्लावर राइट कान पे है तो इसका मतलब राइट में मुड़ना है, फिर ही विल टेक आउट द फ्लावर पुट ऑन द लेफ्ट, अब लेफ्ट को आगे जाके मोड़ना है, देन ही विल टेक आउट द फ्लावर पुट ऑन द राइट, अब राइट को मोड़ना है, फिर फ्लावर निकाल के फिर राइट को, हाँ अब राइट से भी राइट को मुड़ने का है। तो ये पूरा मैप जो होता है वृंदा देवी के शुक एंड शारी कर रहे होते हैं, पूरा मैपिंग हो जाता है। और ये जाके श्रीमती राधा रानी को पता चलता है कि अच्छा वृंद कृष्ण ने जो रैंडजू बनाया है, जो मिलने का छुपा हुआ जगह बताया है, वो यहाँ पे है। और फिर कृष्ण क्या करते हैं, जा तो रहे हैं गोचरण करने, फ्रेंड्स के साथ भी खेल रहे हैं, फिर क्या करते हैं बीच में कहते हैं चलो छुपन छुपाई का खेल खेलते हैं, चलो छुपन छुपाई का खेल खेले। ठीक है, तो तुम सुदामा, तुम्हारी ड्यूटी नहीं, श्रीदाम तुम ड्यूटी दो, आज तुम्हारा तुम्हारा दिन है। और वो आंखें बंद करके दे रहे होते, सारे छुप गए। कृष्ण वहां से 9 2 11 हो जाते हैं, सीक्रेट प्लेस पे जाते हैं, श्रीमती राधा रानी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। और फिर जब सब पकड़े जाते हैं फिर कृष्ण अपीयर, देखा मुझे पकड़ा नहीं, मुझे तुम लोगों ने पकड़ा नहीं, आई वॉन आई वॉन, ऐसे करते हैं। और या कई बार क्या करते हैं, अच्छा तुमने सबको पकड़ लिया, तुम मेरे बारे में भूल गए। एंड कृष्ण ट्राइज टू गिव फेक टीयर्स कि तुमने मेरे को निग्लेक्ट कर दिया, ऑल्दो वो खुद गए हैं श्रीमती राधा रानी से मिलने, वहां से गायब हो गए हैं, उस जगह से चले गए हैं, उनका एक प्लान था, लेकिन वो बिल किस पे फाड़ रहे हैं? अपने सखाओं पे। So that's what Krishna does. And he's so frivolous telling the map कि यहाँ मुड़ना वहां मुड़ना। और ऐसा ही पूरा दिन कृष्ण जो है स्पेंड करते हैं। एंड वाई एम टेलिंग यू दिस, कि क्या हमें ये दिख रहा है कि कृष्ण ऐसे चल रहे हैं? और जो 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 भी सीक्रेट प्लेसेस होते हैं ना, हर सखी का एक कुंज है। ये प्रॉपर डिस्क्रिप्शन है हमारे गौड़िया लिटरेचर में कि ललिता सखी जो है ग्रीन कलर की ड्रेस पहनती है जो मोरपंखी कलर का है, उनका जो कुंज है वो इस फ्लावर से बना है, मतलब, और उसमें ऐसी सुगंध आती है। और ललिता देवी का जो कलर कॉम्प्लेक्शन है ऐसा है, उनका आई का कलर ऐसा है, उनके जो प्रमुख सेवा ये है, और जो और सेवा भी वो कर सकती है वो ये है। मतलब आप अष्ट सखियों का पढ़ोगे, अष्ट राधा कुंड के पास अष्ट सखी कुंड है, राधा कुंड के पास अष्ट सखी कुंडास है, और एक ललिता सखी का कुंड, एक विशाखा सखी का कुंड, और कुंड के वहां पे कुंज भी है। उसमें कैसे फ्लावर्स होते हैं, कहीं में सिर्फ मालती के फ्लावर्स का ग्रूव्स बने हुए हैं, कहीं पे चमेली के फ्लावर्स के ग्रूव्स बने हैं, एंड दे आर वेरी फ्रेग्नेंट। और वो ग्रूव्स क्या है, जैसे आप जंगल में, डीप जंगल में जाते हो तो आप देखते हो ना, पेड़ एक दूसरे पे कवर कर लेते हैं और वहां पे इवन द सनलाइट कैन नॉट एंटर।
ऐसा जगह आता है डीप जंगल्स में जाओ जहाँ पे पेड़ों का इतना सारा झुंड इकट्ठा हो जाता है आपस में, और वन रे ऑफ सनलाइट कैन नॉट एंटर, दोज आर द ग्रूव्स। और वहीं पे पास में गोवर्धन है, और गोवर्धन के रॉक्स जो है वो लाइटनिंग है, इतनी शार्प, इतनी शाइनी है, क्योंकि एवरीथिंग इज मेड ऑफ चिंतामणि, चिंतामणि ज्वेल से है। एंड एवरीथिंग इज शाइनी, कि कृष्णा, गोवर्धन, कई बार वो रॉक्स के होती है, मिरर बन जाती है, कृष्णा अपना टर्बन, कभी अपनी धोती, कभी अपनी ड्रेस ठीक कर रहे होते हैं। एंड कई बार वो इतना लाइट होता है तो कृष्णा को ड्रेस चेंज करना होता है, कुछ गीला हो जाता है, एक स्पेयर ड्रेस होता है, तो ही जस्ट सेज टू गोवर्धन, एंड गोवर्धन डज पिच बैक ब्लैक, क्योंकि कृष्णा को शर्म आती है सबके सामने ड्रेस कैसे चेंज करे, ही इज अ बिग बॉय नाउ। तो गोवर्धन ऐसे करता है, गोवर्धन ऐसी ऐसी सेवाएं करता है, एंड राधा रानी से मिल रहे हैं, ये सब चल रहा है। नवनिवृत्त निकुंज, यहाँ पे कृष्ण मिलके आते हैं, अष्टपहर की ये सेवा चलती है। मतलब नॉट अ सिंगल टाइम, अगर आपके घर विग्रह है ना, आप सो नहीं सकते अगर आप उनको राधा कृष्ण मान के करते हो। श्रीला प्रभुपाद ने कहा कि दो दीज आर राधा एंड कृष्णा जिनको हम कर रहे हैं, लेकिन मंदिर में उपासना होगी लक्ष्मी नारायण की तरह। जो हम आज के इस्कॉन टेम्पल्स में विग्रहों की सेवा कर रहे हैं वो लक्ष्मी नारायण की तरह, वी पुट देम टू बेड। लेकिन रास नवनिवृत्त कुंज में जो केलीज होती हैं, जो भगवान के अफेयर्स हैं, वो तो रात को ही होते हैं। और अगर ये राधा एंड कृष्ण है तो आप रात को सो नहीं सकते, आप इनको, यू कैन नॉट पुट देम टू बेड, यू हैव टू सर्व देम। जब तक कृष्ण जाग रहा है आपको सेवा तो करनी है। बट क्योंकि शिला प्रभुपाद ने देखा था कि हम अष्टकालीय सेवा नहीं कर पाते, ये पद्धति है। इवन भक्ति विनोद ठाकुर ने भजन रहस्य बुक लिखी है, उसमें ये प्रॉपर अष्ट पहर की पदवी दी हुई है, पूरी पद्धति दी हुई है, कि इस समय से लेके इस 48 मिनट्स में अभी कृष्ण राधा कुंड पे है, मतलब पूरा कृष्ण का टाइम टेबल दे रखे है। इससे इस वन में जा रहे हैं, इस टाइम से इस टाइम पे वो घर वापस आ रहे हैं, इस टाइम से जब यशोदा यशोदा मैया सो गई हैं, अब कृष्ण घर से निकल के राधा रानी से मिलने उनके निकुंज में जा रहे हैं। पूरा अष्टपहर की, ऑल द सखीज हैव देयर सेवा असाइंड, इतना परफेक्ट सब चलता है। सबको पता है कहाँ पे किधर आने का है, किधर होने का है, किधर आपको आपकी सेवा चाहिए। तो सारी सखियां वहां पे एकदम खड़ी होती है, सारा अरेंजमेंट्स चलता है, एंड एवरी डे एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। पर हम जो कर रहे हैं अभी लक्ष्मी नारायण की पूजा कर रहे हैं, हम राधा कृष्ण की नहीं कर रहे। राधा कृष्ण के लिए हमारे पास क्या है? हरि नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब तक हम ये चीज नहीं कर पाएंगे तब तक वो हमारे हृदय में जागृत नहीं होगा। लेकिन हमारे गुरु महाराज क्या है, नवनिवृत्त कुंजों में से आए हैं, वो एक्चुअली अष्टपहरीय सेवा कर रहे हैं। बहुत सारी आप वीडियोस देखेंगे गोपाल कृष्ण महाराज के शरीर त्यागने से पहले, आप देखेंगे वो सोते हुए, ही इज इन अ कंप्लीट स्लीप, और वो आरती कर रहे हैं प्रॉपर पैरेंफिलियस के। ये वीडियो बहुत वायरल हुआ था। और जो क्या नाम है उनका, कदम कानन स्वामी महाराज, ही सेड कि मैंने कोई पेन किलर, ही वाज सफरिंग फ्रॉम रेक्टल कैंसर, और ये रिलैप्स हुआ था, और उन्होंने कहा मैं कोई पेन किलर नहीं खाऊंगा, मेरे को अपना कॉन्शियसनेस को ना बिल्कुल दबाना नहीं है, आई आई नीड टू बी अलर्ट, एंड में भी मैं जो है भगवान के दर्शन कर पाऊं। एंड उन्नति, आपका ऑडियो ऑन है, प्लीज उसको बंद कर दो। तो मैं उनके दर्शन कर पाऊं भगवान के एंड मोमेंट पे भी, जो क्योंकि लास्ट थॉट जो डेथ पे आएगा वही आपको नेक्स्ट बॉडी मिलेगा। तो कदम कानन महाराज वॉज इन सो मच ऑफ पेन, सो सीवियर पेन, एंड स्टिल ही डिनाइड टेकिंग पेन किलर। वो कह रहे थे मुझे सोना नहीं है, आई विल सफर बट आई वॉन्ट टू बी कॉन्शियस ऑफ कृष्णा। एंड जब उन्होंने शरीर त्यागने से कुछ समय पहले उनके जितने भी विग्रह थे, गिरिराज जी थे, उनकी सेवा हो रही थी, एंड कदम कानन महाराज वॉज ऑन द बेड। वो अभी देर से नींद से उठे और उन्होंने देखा, तभी उनके सेवक ने विग्रह सेवा शुरू करी, एंड ही वॉज ऑल्सो डूइंग एज इफ ही वॉज देयर, एज इफ वो कर रहे हैं सेवा। मोर पंख झल रहे हैं, चामर दिखा रहे हैं, कभी उनको हैंकरचीफ दिखा रहे हैं। तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन है, कदम कानन महाराज ने कैसे शरीर त्यागा उसका पूरा डिस्क्रिप्शन है। देन वी हैव भक्ति तीरथ स्वामी महाराज, ही हैड सच अ माइलोमा, उनको इतना बड़ा कैंसर हो गया, उनका वेट एकदम बहुत कम हो गया,
इतना कम हो गया, ही वॉज लाइक अ स्केलेटन के ऊपर आप पेंट कर दो स्किन का, वैसे हो गए थे। एंड ही वॉज इन सो मच ऑफ पेन, सो मच ऑफ पेन। और जो उनका आखिरी कीर्तन देखोगे ना, आखिरी कीर्तन देखोगे, इतना उनमें पेन है, इतना उसमें रस है। एंड ही सेड, प्रोबेबली दिस इज माई लास्ट कीर्तन, ना आई वॉन्ट बी कमिंग टू द टेम्पल। आप वो वीडियो भी बहुत वायरल है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज का, जो अफ्रीकन बॉडी में थे, अफ्रो अमेरिकन बॉडी में थे। और वो क्या डांस करते थे, इतना जबरदस्त, ही यूज्ड टू जंप लाइक एनीथिंग। और उन्होंने एंड में जब राधानाथ स्वामी महाराज उनके पास गए, तो उन्होंने कहा एंड में कि आई एम द लकीएस्ट मैन, सो मच इन पेन, खाया जा नहीं रहा, बॉडी एकदम कंकाल हो चुकी है। एंड ही सेड, आई एम इन द बेस्ट पोजीशन टुडे, एंड आई वोंट, मैं कभी भी किसी से ये अपनी पोजीशन एक्सचेंज नहीं करना चाहता। कोई भी मेरा डिसाइपल आके मेरे को बोल दे, गुरु महाराज आप अपनी तकलीफ मुझे दे दो, एक्सचेंज कर लेते हैं, मैं नहीं करना चाहता। बिकॉज आई एम रियलाइजिंग कृष्णा, I can understand Krishna. I am realizing what Prabhupada said. Every word Prabhupada said. और जब भी वो सुबह उठते थे ना, उनके बस सामने एक विंडो था जहां वो लेटते थे। सुबह उठते ही वो कहते थे, ओह आज भी कृष्ण मैं तुम्हारे पास नहीं आया, नो प्रॉब्लम, टुमारो, टुमारो सनराइज आई वोंट सी, तुम्हारा सनराइज अर्थ का नहीं, तुम्हारे साथ आऊंगा। एवरी मॉर्निंग ही यूज्ड टू वेक अप एंड से, कृष्णा आज भी नहीं आया। आई एम एंडिंग द मीटिंग गाइज, क्योंकि इट्स लेस देन अ मिनट, आई एम ओपनिंग द न्यू